एक बहुत ही मनमोहक सवाल करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। ये ए एक इनपुट है और एक बी के इनपुट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हैज द सेम आउटपुट एज ऑफ द फॉलोइंग गिवन सर्किट। मतलब जो इसका आउटपुट आएगा ना, वो इन चारों में से किसका आउटपुट आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, ए मैंने इधर दिया, इस ए के दो टुकड़े हुए। ओके, एक तो इधर ही चला गया सीधा और एक इसमें चला गया। ओके, जो बी है इसके भी दो टुकड़े होने वाले हैं। ये जो बी के दो टुकड़े होने वाले हैं, ये कुछ इस तरह से होंगे कि ये जो बी जा रहा है, इसमें से बी यहाँ गया और बी यहाँ गया। यहाँ तो पूरा का पूरा बी आ गया, बट यहाँ पे नॉट गेट है तो ये बी इनवर्स बना देगा। नाउ दिस इज एंड गेट, ये मल्टीप्लाइंग गेट है एक तरह से, ए एंड बी इनवर्स हो गया। ये भी एक एंड गेट है, इसने ए एंड बी कर दिया। दिस इज ओर गेट और फिर बबल लगा हुआ है, तो वाई हो जाएगा ए एंड बी का इनवर्स और ए एंड बी, ये तो और गेट का। फिर जो आगे बबल लगा हुआ है, इसके कारण इस पे होल इनवर्स लगा दिया मैंने। ओके जी, अब अगर मैं इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं मेरे दोस्तों, तो कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकता हूं कि जरा देखो, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो क्या इन दोनों एक्सप्रेशंस में से ए को कॉमन ले लूं मैं? इन दोनों एक्सप्रेशंस में से मैं अगर ए को कॉमन ले लेता हूं इस तरह से, तो ए दोनों में से कॉमन आ गया। डॉट अंदर रह गया आपका यहाँ तो बी इनवर्स और यहाँ पे रह गया बी। ओके, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज बी इनवर्स एंड दिस इज बी, ये अंदर इस तरह से आ गया। अब ओवरऑल इस पे होल इनवर्स लगा हुआ है। अब यार देखो, बी और बी इनवर्स का जो सम होता है, जैसे बी की वैल्यू 0 है तो बी इनवर्स 1 हो जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो बी ही आ जाएगा या 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं इसको 1 लिखूंगा तो ये 1 का इनवर्स 0 हो जाएगा, 0 और 1 हमेशा 1 ही होना है। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है ना अपना सिंपली, कि जैसे a प्लस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है, तो b प्लस बी इनवर्स भी 1 हो जाएगा। अब इसका होल इनवर्स लग जाएगा। a की वैल्यू को अगर मैं अगर मैं 0 ले लेता हूँ, लेट अज्यूम a की वैल्यू कितनी है 0, इसको एंड करूंगा 1 के साथ तो 0 आ जाएगा, और 1 होगा तो 1 एंड 1 1 हो जाएगा। मतलब जो a होता है वो a ही रहता है, तो ये a हो गया और उसके ऊपर इनवर्स लग गया। तो दिस इज माय फाइनल आउटपुट। इसका जो आउटपुट है वो कितना है, a इनवर्स। अब a इनवर्स कहाँ बन रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो b है और ये एक नॉट गेट है एक तरह से देखा जाए, तो b का जो आउटपुट होगा, जो यहाँ पर b का आउटपुट होने वाला है, वो कितना आउटपुट होने वाला है, b इनवर्स होने वाला है इसमें। सो दिस इज रॉन्ग। ए जो है यहाँ पे ए के दो टुकड़े हुए, ए और ए एंड ए हो गया और इसके पर बबल लग गया, तो ये ए इनवर्स हो गया। तो इसमें मेरे को आउटपुट मिल रहा है, सो ये मेरा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ए और बी दोनों है, तो मेरे क्या आउटपुट में ए एंड बी मिलेगा, ये मेरा आउटपुट नहीं, मेरा आउटपुट तो ये आ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। इसमें पहले ये एंड गेट है और फिर उसके बाद में बबल लगा हुआ है, तो इनवर्स ये मेरा फाइनल आउटपुट मिलेगा, ये मेरा आउटपुट नहीं है। माई आउटपुट इज ए इनवर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये इसके जैसा गेट है। था ना मजेदार क्वेश्चन? तो इन क्वेश्चंस को खूब सॉल्व किया करो, जेई के लिए, नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी में भी लिख लेने चाहिए इतने अच्छे क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।